हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये गुरु पूर्णिमा वाले दिन का व्लॉग है। मॉर्निंग का टाइम है, 22 जुलाई का व्लॉग है। मैं बना रही हूँ प्रसाद में हलवा। तो यहाँ मैंने घी लिया और उसमें ऐड कर दी मैंने सूजी। बस सूजी को हल्का सा भून लेंगे, उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी बेसन, क्योंकि बेसन जल्दी ही भुन जाता है, सूजी को थोड़ा टाइम लगता है। तो बिल्कुल मीडियम फ्लेम रखना है, उसको अच्छे से आपको भूनना है। तो मैं बना रही हूँ सूजी बेसन का हलवा। पूजा मैंने कर ली है सुबह की, घर पे जो मंदिर में पूजा करते हैं वो मैंने कर ली है। मैं भगवान जी को भोग लगाने के लिए बना रही हूँ हलवा। तो किचन में सबसे पहले आज मेरा मीठा बन रहा है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा है और मैंने येलो कलर का कॉटन का सूट पहन लिया था। और मैंने सोचा चलो अच्छा लगेगा सूट पहन लेती हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना कि ये सूट पहनना भी मतलब अभी कंफर्टेबल फील ही नहीं हो रहा है। और जब हम नए कपड़े पहन लेते हैं ना, नई कुछ भी नहीं है, मतलब पुराना ही है, लेकिन फिर भी जिसको हम डेली नहीं पहनते हैं ना, वो कपड़ा फिर आप किसी दिन पहनते हो तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। मुझे तो घिसे पिटे कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं गर्मियों में। आप लोग अपना बताएगा, मुझे तो जितने पुराने कपड़े दे दो उतना ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ। जब सूजी बेसन अच्छे से भुन जाएगा, उसके बाद मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। सूजी फूलती है इसलिए पानी थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करना है पहले। उसके बाद में फिर यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर देंगे, और जैसे ही थोड़ा सा थिक होने लगेगा तो उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी। तो स्वाद के अनुसार चीनी ऐड कर दीजिएगा। और ये हलवा बहुत टेस्टी लगता है, और प्रसाद जब हम भोग लगा देते हैं ना तो उसका तो स्वाद अलग ही हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने चीनी ऐड कर दी है। इसको अच्छे से चीनी को मेल्ट होने तक हम पकाएंगे। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा घी ऊपर से, जिससे कि अच्छा सा स्वाद आएगा और शाइन भी आएगी हलवे में। उसके बाद थोड़ा सा मैं इसमें इलायची पाउडर भी ऐड कर दूँगी। आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे जल्दी हो रही थी, चॉप करने पड़ते, निकालने पड़ते, इसलिए मैंने आलस में नहीं किया। वैसे ड्राई फ्रूट्स भी अच्छे लगते हैं, और फिर कभी कभी करती हूँ, कभी कभी नहीं भी करती हूँ मैं। तो यहाँ पे देखो मैं आपको अपना मंदिर दिखाती हूँ। एक्चुअल में हम लोग मार्केट से फूल लाना भूल गए थे, लेकिन हमारे आसपास में ये वाले फूल के बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं। तो मैंने इनको बोला कि फूल के बिना पूजा बिल्कुल अधूरी लगती है, तो ये वाले फूल इन्होंने मुझे बहुत सारे ला के दिए, तो मैंने पूरा मंदिर ही सजा दिया। तो बस पूजा वगैरह करने के बाद जो प्रसाद था वही हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा ले लिया था। और यहाँ पे थोड़े से कपड़े इन्होंने वॉश किए, मैंने नहीं किए, क्योंकि जब ये फ्री होते हैं तो अपना काम खुद से ये कर लेते हैं, तो मुझे परेशान नहीं करते हैं वैसे वो। लेकिन उनको मेरे हाथ के धुले हुए कपड़े भी पसंद नहीं आते, मैं आपको बता देती हूँ। कुछ ना कुछ नुक्स वो निकालते ही हैं, चाहे मैं प्रेस करूँ या मैं कपड़े धुलूँ, तो वो कुछ ना कुछ नुक्स निकालते। तो मैं बोलती हूँ ठीक है फिर आप ही कर लीजिए। तो ऐसे हम दोनों में चलता रहता है, मिलजुल के करते हैं। हेलो अंजलि। हेलो। मेरे मोबाइल में क्या कर रही हो तुम? अरे मैंने डाउनलोड नहीं किया वो वाला ऐप, शॉपिंग ऐप। तो मैं कुछ किचन के लिए ऑर्डर कर रही हूँ। क्या ऑर्डर कर रही हो? किचन के लिए कुछ ऑर्डर कर रही हूँ, जब आ जाएगा तब मैं आपको बताऊंगी। गाइस हैप्पी गुरु पूर्णिमा। आज की डेट है 21 जुलाई और आज है संडे। तो सुबह सुबह पूजा वगैरह सब कर ली मैंने। कुछ और पहना था, सूट पहना था पूजा करने के लिए। इतनी ज़्यादा गर्मी है कि नए कपड़े पहनने का मन ही नहीं कर रहा। मैंने तुरंत निकाल दिया, हालांकि कॉटन का सूट था, मैंने फिर ये कंफर्टेबल सा पहन लिया, क्योंकि आज हमारे यहाँ पे लाइट नहीं है। कब से नहीं है लाइट? लगभग 10 बजे के बाद 10 बजे के बाद लाइट नहीं है गाइस, और अभी 1:30 बज गया। तो ब्लॉग मैंने आप सभी के लिए दे दिया है, पब्लिश हो गया है। उसी से फ्री होकर के मैं किचन के लिए कुछ देख रही थी। तैयार होंगे अभी हम लोग गुरु पूर्णिमा। हम लोग सोचे थे सुबह जाएंगे हम लोग मंदिर वगैरह, लेकिन अब सुबह इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मन ही नहीं कर रहा, लाइट भी नहीं, तो तैयार होने का मन नहीं हो रहा। तो अब हम लोग शाम को ही जाएंगे, देखते हैं कहाँ कहाँ जाएंगे, ब्लॉग में बने ही रहिएगा। और किचन के लिए हमने कुछ मंगाया है। लेकिन मैं तो जाकर आया ना जहाँ मुझे जाना था। हाँ, इनको जाना था एक जगह, ये तो हुआ है। तो जेंट्स का तो ये है कि तुम उठे, बस चाय पी और नहाए और निकल गए। लेडीज को तो घर के काम, पूजा पाठ, प्रसाद बनाया, भोग लगाया, हलवा बनाया था मैंने भोग के लिए। खीर बनानी थी, फिर मैंने हलवा ही बनाया। कुछ तो मीठा बनाना चाहिए, गुरु पूर्णिमा थी इसलिए। तो ये तो अपनी जगह हो आए हैं, मैंने तो घर में ही पूजा पाठ कर ली थी बढ़िया से। और लाइट नहीं तो बड़ा दिमाग खराब हो रहा है। फैन में ही काम चल रहा है, जैसे भी गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। मिलते हैं फिर आपसे तैयार होने के बाद, जब कहीं जाएंगे तो आपको बताएंगे हम कहाँ जा रहे हैं आज। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। बिल्कुल, हमारी और हमारी फैमिली की ओर से। प्रभु कृपा बनी रहे आप सभी पर और हम पर भी बनाए रखें। राधे राधे। राधे राधे। नाश्ता आओ जल्दी आओ। तो गाइस संडे को ये चल रहा है। वैसे हमें जाना था, मैंने ये देखो मेहंदी थोड़ी सी वो फेंकने में हो रही थी, मैंने सोचा चलो फिर से लगा रही थी, क्योंकि ये मेहंदी इंस्टेंट मेहंदी है, जल्दी लग भी जाती है, जल्दी निकल भी जाती है। तो मैं ये लेके आए हैं बिस्किट नमकीन।
खातिरदारी चल रही है। तबीयत ठीक है अब आपकी? फाइनली गाइस लाइट आ गई और 2:30 बजे लाइट आई है। और अब मैं जाती हूँ, थोड़ा सा देखती हूँ क्या पहनूँ, क्या निकालूँ। ये मेहंदी निकालूंगी और कुछ पहनने के लिए निकालती हूँ। 4 बजे तक हम लोग निकलेंगे, मंदिर जाएंगे। हम लोग सोच रहे हैं 84 के हनुमान जी जाएँ हम दर्शन करने के लिए पहले, और फिर देखते हैं। मेरी हंसती खेलती ज़िंदगी में बार बार किसी ना किसी की नज़र लग जाती है, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि मेरे परिवार को, मेरे घर को किसी की नज़र लगे। और मैं अब कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगी जिससे कि मुझे प्रॉब्लम हो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों को झेल चुकी हूँ। अब मैं हैप्पी रहना चाहती हूँ अपनी लाइफ में, इंजॉय करना चाहती हूँ बस। क्योंकि आपको पता है सेकंड का भी भरोसा नहीं है आज के टाइम में कि कल हमारे साथ क्या होगा। तो जितना भी टाइम है, जितनी भी ज़िंदगी है हमारी चल रही है, जब तक मैं चाहती हूँ कि बस खुश रहें, मैं भी खुश रहूँ, आप लोग भी अपने अपने यहाँ खुश रहें। और यार किसी की फैमिली में, किसी की लाइफ में किसी को इंटरफेयर करने का कोई वो भी नहीं है यार, है ना। ये जो साड़ी है इसको मैंने मीशो से लिया है। आप लोग बताना कैसी लगी मेरे ऊपर। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, कंफर्टेबल लगी। और प्राइस सुनेंगे ना तो आप सुनते ही रह जाएंगे। मतलब 260 करके कुछ इसका प्राइस है। मतलब इतने में तो क्या ही आता है, ब्लाउज़ का पीस भी नहीं आता। यहाँ तो 5 मीटर की आपको साड़ी मिल रही है। बहुत ही कंफर्टेबल है और काफ़ी यूनिक सी भी है और बहुत अच्छा स्टैंडर्ड लुक भी आ रहा था इसको पहनने के बाद। गर्मियों में क्या होता है ना, इतनी लाइट वेट साड़ियाँ ही बहुत अच्छी लगती हैं, जो हमें ज़्यादा गर्मी ना लगे, जल्दी से हम उसको पहन लें। और क्योंकि आपको पता है गर्मियों में साड़ी जब हम पहनते हैं तो तुरंत उसको वॉश भी करना पड़ता है, क्योंकि स्मेल आने लग जाती है। तो वॉशेबल भी होना चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे मैं हो गई हूँ फटाफट तैयार। और तैयार होने में मैं कोई तामझाम नहीं करती हूँ कि मैं मतलब प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट लगाई जा रही हूँ, लेयर लगाई जा रही हूँ। नहीं, मेरा सिंपल सा मेकअप रहता है, बिंदी, लिपस्टिक, सिंदूर, काजल, बस यही सब रहता है। तो गाइज फाइनली मैं हो गई हूँ तैयार। और मैं ये आज मैंने ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पहनी है, क्योंकि इस साड़ी के साथ में, ब्लाउज के साथ में ये ज्वेलरी ज़्यादा अच्छी लग रही है मुझे। आप लोग बताना मैंने सही किया ना। और मैं ये नोज़ रिंग भी पहन ले रही हूँ। तो ये जो बाली है ना, ये इतनी दिखेगी नहीं, नोज़ रिंग ज़्यादा दिखेगी, ठीक है। तो मैंने ये नोज़ रिंग भी फंसा ली है और ये बहुत जल्दी पहन लेते हैं इसको, अच्छी भी लगती है ये। तो ये है मेरा फाइनल लुक। अभी बालों का देखती हूँ क्या करती हूँ, क्लैचर भी ले लेती हूँ, थोड़ा सा ऊपर में भी बना लूँगी। तो ये रहा मेरी साड़ी, बहुत ही कंफर्टेबल सी, मेरा ब्लाउज़, और मैंने ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पहनी है। चलो, ये कंगनी मैच हो रहे हैं ना इसके साथ में। चलो चलते हैं, हो गए तैयार। अब ये पतिदेव तैयार हो जाए फिर निकलते हैं। 5 बज रहे हैं, अब सही टाइम है, क्योंकि निकलते निकलते 5:15 साढ़े 5 हो जाएंगे। और दर्शन भी कर लेंगे, कुछ रील्स भी शूट कर लेंगे और फिर चलते हैं। अब अच्छा लगेगा बाहर निकल के। दिन भर से बहुत ज़्यादा गर्मी, अगर मौसम अच्छा होता ना तो हम दिन में भी निकल जाते, लेकिन बहुत गर्मी थी। चलो, बहुत तेज़ धूप है, बहुत ज़्यादा। 5:30 बज गए कहने को, धूप तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। आ जाओ। घर से निकलते ही गाड़ी में बैठे बैठे मेरा मूड ख़राब तो हो गया था। क्यों हो गया था अभी आगे बताऊंगी, लेकिन फिर मैंने अपने मूड को ठीक किया, क्योंकि मैं इतना तैयार होकर घर से बाहर गर्मी में निकली हूँ तो मुझे वीडियोस तो शूट करने ही हैं। तो बस अभी हम लोग पहली लोकेशन हमारी यही थी। यहाँ हमने 1-2 वीडियो बनाया। मेरे पैर में भी दर्द था, लेकिन मैं मेहनत करने में बिल्कुल भी नहीं पीछे हटती हूँ, क्योंकि जो मेरा काम है वो तो मुझे मेरे लिए सारे काम बहुत ज़रूरी है। मेरा घर भी ज़रूरी है, मेरी वीडियोज़ के काम भी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से मुझे खुशी मिलती है, अर्न करती हूँ और इससे मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी रहती हूँ। तो गाइस, एक रील बनाने में हालत ख़राब हो गई, इतनी गर्मी है बाहर। लोकेशन देखते हैं कुछ अच्छी सी। अभी हम लोग एक गांव में ही एंटर हो गए, पता है। चलो चलते हैं वापस। लोकेशन ये हमारी 3rd लोकेशन थी, पता है। यहाँ पे हमने कुछ रील बनाई है। ये जो सामने पेड़ दिख रहे थे वो बड़े अच्छे लग रहे थे, कुछ फ़ोटो भी क्लिक की है। और ये रील में कितना ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है। बहुत गर्मी लग रही है यार। चलो चलो चलो।
लाओ जल्दी जल्दी दो। कैसी लगी ये लोकेशन? बढ़िया, फैंटास्टिक फैंटास्टिक लगी ये वाली। चलो रुको, फोटो निकालो एक, रुक जाओ। रुकना, एक फोटो निकालो तुम्हारा। देखो मंकी बैठा है, वो उसके लिए कुछ भी नहीं है खाने के लिए। अभी हमें पता ही नहीं था यहाँ पे मंकी भी मिलेंगे। गाइस 7 बज गए, अब मौसम थोड़ा ठीक लग रहा है बाहर निकलने लायक। मतलब 7 बजे थोड़ा ठीक लग रहा है। बाहर का नहीं पता भी, मतलब अंदर से धूप जो देखने को नहीं मिल रही, इतनी गर्मी है, खतरनाक गर्मी। 7 बज गए, अब हम जा रहे हैं 84 के हनुमान जी दर्शन करने के लिए फाइनली। चलो चलते हैं। बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। दे चुके हैं हम मैं पुनः दे रहा हूँ शुभकामनाएं। देने में कोई कंजूसी नहीं कर रहे हम लोग। आज के दिन शुभकामनाएं लेते जाइए आप लोग भरपूर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ये शुभकामनाएं। आज है गुरु पूर्णिमा और आज के दिन महर्षि वेद व्यास जी का जन्म दिवस भी होता है और उसी के उपलक्ष्य में ये गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। महर्षि वेद व्यास जी जिन्होंने वेदों की रचना की थी, तो उनका जन्म भी आज के दिन हुआ था, ऐसा माना जाता है, शास्त्रों में ऐसा मिलता है। और उसी के पावन पर्व के उपलक्ष्य में ये गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है, जिसमें अपने अपने गुरुओं का सम्मान करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा और समर्पण अर्पित करते हैं। मेरे तो अभी गुरु नहीं है, लेकिन मैं बहुत जल्दी गुरु दीक्षा लूंगी। देखो, एक तो दीक्षा लेने वाले गुरु होते हैं, लेकिन जिन्होंने हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने का सबसे बड़ा काम गुरु किया। होते हैं सबसे मम्मी पापा गुरु होते हैं, क्योंकि गुरु पूर्णिमा, गुरु प्लस पूर्ण प्लस माँ, यानी गुरु ही पूर्ण माँ है और माँ ही पूर्ण गुरु है। तो पहली गुरु माँ होती है। सब अपनी अपनी माँओं को प्रणाम करें। और गुरु जो हमें सत्मार्ग का रास्ता दिखाते हैं, जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं, बुराई से अच्छाई की तरफ लेके जाते हैं, अंधकार से प्रकाश की तरफ लेके जाते हैं, ऐसे गुरुओं को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। और गुरु की भूमिका हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है। कहते हैं ना कि कोई शिक्षा देने वाला होता है और वो गुरु होता है, और गुरु की हमारे जीवन में हमारे कैसे विचार और रहने वाले हैं, हमारी कार्यशैली कैसी रहने वाली है, हमारा स्वभाव कैसा रहने वाला है, हमारी रीति नीति कैसी रहने वाली है, ये गुरु का इस जीवन में बहुत महत्व रहता है। तो आप सभी अपने अपने गुरुओं को प्रणाम करें। मैं भी अपने गुरु को कोटि कोटि नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और मेरे बहुत गुरुजन हैं जिन्होंने भी मुझे थोड़ा सा भी ज्ञान दिया है, जिनसे मैंने कुछ भी सीखा है, उनको मैं सादर दंडवत प्रणाम करता हूँ, उन्हें मैं गुरु मानता हूँ। उन सब गुरुजनों को मेरा प्रणाम है। और आप सभी को इसी के साथ गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आप भी अपने गुरुओं को प्रणाम करें और समर्पण का भाव रखें गुरुओं के प्रति। केवल धन पैसे से नहीं होता, आप कुछ बुरे काम छोड़ दें, है ना, इधर उधर की बातें करना छोड़ दें, तो ये भी एक समर्पण भाव होता है, सेवा भाव होता है समाज में। जब आपने जो शिक्षा ली है, आपकी जो एजुकेशन है, वो ये नहीं बताती कि मतलब आपके पास बहुत सारी डिग्रियां हैं तो उससे ये पता नहीं चलता कि आप कैसे हैं, लेकिन आपकी कार्यशैली, आपका व्यक्तित्व ये बताता है कि आप शिक्षित व्यक्ति हैं। ऐसा इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। एक बात और, कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग, मैं और अंजलि बहुत अच्छे से रहते हैं। अंजलि ठीक कह रहा हूँ? अच्छे से रहते हैं हम। तो इसके पीछे गाइस कोई वजह नहीं है। अगर कुछ लोगों का मानना है, मतलब कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि यार वो ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसा है कि अंजलि, कुछ लोग ऐसा भी सोचते होंगे कि अंजलि यूट्यूब चलाती है तो पैसे भी आते होंगे थोड़े बहुत। तो जब यूट्यूब नहीं चलता था तब भी हम लोग ऐसे ही रहते थे। और बोले अंजलि भी सुंदर है, अच्छी जोड़ी है, वो भी कोऑपरेट करती है। कोऑपरेट दोनों को ही करना पड़ता है। कौन सुंदर है, आज सुंदर है, कल नहीं रहेगा। तो सुंदरता एक जीवन का बहुत बड़ा पहलू नहीं है।
हाँ महत्वपूर्ण इस चीज को मैं भी नहीं मानती, है ना? चेहरे से सुंदर नहीं होना लेकिन, चाहिए, दिल से सुंदर होना चाहिए, क्योंकि ये तो मिट्टी है, किसी दिन हमें मिट्टी में ही मिल जाना है। इस चीज को मैं भी नहीं मानती कि सुंदर है तो मतलब वो अंदर से भी सुंदर होना चाहिए। लेकिन जब संबंध, जहाँ संबंध होते हैं और जो भी संबंध होते हैं वहाँ फिर शर्तें नहीं रह जाती, है ना? अरे यार बीवी है तो बीवी है तो बीवी है, वो कैसी भी है तो बीवी ना। वो अच्छी है बुरी है, पैसे कमाती है नहीं कमाती है, बहुत सारी महिलाएं कमा रही हैं पैसे, और कमाना भी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। और नहीं भी कमा रही हैं तो भी कोई बुराई नहीं है, नहीं भी कमा रही हैं तो भी तो पति का दायित्व है ना कि वो अपना घर परिवार की जिम्मेदारी को उठाए। सबसे बड़ी ड्यूटी होती है लेडीज की, जो पैसे कमाने से भी बड़ी बता रही हूँ मैं, घर को संभालना भी एक बहुत बड़ी ड्यूटी होती है एक हाउस वाइफ की, एक लेडीज की, है ना? जरूरी नहीं है कि पैसा कमाना ही, मतलब हम कितने घर के काम करते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग शेयर करना चाहते थे। कुछ लोगों को लगता है कि अरे यार इतना पैसा, मुझे लगता है कि जो घर में रहते हैं, घर के काम करते हैं, वो भी ड्यूटी ही करते हैं अपनी, और उनको पैसे मिल नहीं रहे हैं लेकिन वो पैसे बचा रहे हैं अपने हस्बैंड के, है ना, अपने परिवार के, और उस पैसे को बचा के वो अपने ही घर में अपने ही परिवार में लगाते हैं, ना ही वो पैसा बचा के कहीं लेके जाते हैं। तो उनके लिए भी एक सैल्यूट है जो घर में रह के अपने परिवार को संभालते हैं, अपने घर को चलाते हैं और सब अच्छा बुरा जानते हैं। बस मैं यही बोलना चाहती हूँ, सब लोग बहुत अच्छे से रहें, हंसी खुशी रहे अपने अपने घर में और एंजॉय करें हमारी तरह। थैंक यू, आप लोग मस्त रहें, खुश मिलते हैं, रहें, हमको बहुत बातें हो गई, सबका ध्यान रखें, अपना भी ध्यान। तो कैसे वो बस पे बैठा है ऊपर, तो ये तो एक व्यक्ति बैठा है, बहुत लोग जाते हैं बस पे बैठ के आराम सोचो से, सो रहा है वो व्यक्ति। कोई ब्रेकर आ गया, कुछ आ गया, नींद लग गई तो सीधा नीचे और एक्सीडेंट हो जाएगा। बस अरे ये एक व्यक्ति बैठा है, ऐसे नहीं बैठना चाहिए ना, लेकिन ऐसे नहीं बैठना चाहिए। देखो तो बैठा भी आवा, बोले आराम से बैठा रहो। पहुंच गए हम लोग चौरासी के हनुमान जी। हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं पड़ते हैं और सिटी में जाने में थोड़ा सा टाइम भी लगता है, यहाँ आने में टाइम नहीं लगता, इसलिए हम जल्दी से आ जाते हैं। घर में 2 घंटे में मेकअप हुआ, उसके बाद भी यहाँ भी कमी क्या रहेगी, जरा बताओ, जरा क्या लगाना है अब? कमी रह गई ना, क्या कमी रहेगी बताओ? कमी ये रह गई कि बाल खोल के थोड़ी मंदिर जाएंगे। अच्छा 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 अच्छा। तुम्हारे चेहरे पे गुस्सा दिख रहा है वीडियो में भी। दिखेगा वो तो कोई तो बात हुई है क्यों अंजलि, क्या बात हुई है बताओ तो? हंसते रहो मस्त रहो, क्या पता कल तुम ना रहो, क्या पता कल हम ना रहें। क्यों अंजलि? चलो ये ले जा रही हो अपना नहीं, वो तो चप्पल यहीं उतार रहे हो? हाँ डन। बंद कर दो। इतनी जोर से गेट कौन लगाता है यार? यहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग सिटी में जाने वाले थे, ग्वालियर सिटी में, लेकिन फ़ोन पे आप देख सकते हैं बातचीत चल रही है, तो इनकी कहीं जाने की प्लानिंग चल रही है। इनको ये मुझे यहाँ पे दर्शन कराएंगे, मुझे घर छोड़ेंगे, फिर ये निकल जाएंगे जहाँ इनको जाना है। तो मेरा हो गया था मूड ख़राब। अगर मुझे ऐसा पता होता तो मैं सुबह ही निकल जाती सिटी में, मुझे मंदिर जाना था दर्शन करने के लिए। ये लिया ड्राई फ्रूट्स के सही था। गाइस प्रसाद भी मिल गया, इनको माला मिल गई। इतने अच्छे दर्शन हुए ना, बहुत भीड़ है आज, बहुत ज़्यादा। तुम्हें 100% प्रसाद मिलता है? हैं? जरूर देते हैं, कल तक हाँ। जरूर देते हैं। बाबा की कृपा है ये सब। क्या नहीं, लक्ष्मी नारायण मंदिर लक्ष्मी जी के मंदिर। तुम्हें डबरा वाला लक्ष्मी नारायण मंदिर याद आ जाता है? लक्ष्मी नारायण मंदिर ही याद आता है। जय श्री राम। सब बोल रहे होंगे कि इस लड़की में एक चीज़ है, नुक्स है, इसकी चीज़ टांगना नहीं। वैसे तो सुंदर है। ठीक है, ये लड़की लगा के चलती, लेकिन मेरे पैर में बहुत दर्द है कि मैं चल ही नहीं पा रही। डूइंग फास्ट।
तो बस अभी हम लोग आ गए हैं लक्ष्मी जी के मंदिर यहाँ पे दर्शन करने के लिए। ये मंदिर नया बना है, पहले बस नीचे ही दर्शन करते थे हनुमान जी के। तो इनको जाना है अपने गांव क्योंकि गुरु पूर्णिमा है, और मैं इनको ये बोल रही थी अगर आपको जाना था तो सुबह से चले जाते, या तो फिर मुझे बता देते पहले से कि आपको वहाँ जाना है तो हम सुबह चलते सिटी में, क्योंकि एक दो मंदिर भी चलते, थोड़ा सा वहाँ की रौनक भी देख के आते गुरु पूर्णिमा की। लेकिन ऐसा सुबह इन्होंने कुछ भी बताया नहीं और अभी तुरंत ही बता रहे थे, तो फिर मेरा हो गया था मूड ख़राब। और बस यहाँ पे दर्शन किए हनुमान जी महाराज के। चलो यहाँ पे तो कम से कम दर्शन हो ही गए हमारे। और अब मैं जाऊँगी सीधा घर, और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द भी आप देख सकते हो, मैं चला नहीं जा रहा है मेरे से। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए थे गर्म पानी से सेक लेना नमक डाल करके, तो मैं वो सब भी कर रही हूँ। देखते हैं कब तक आराम मिलता है, बाम भी लगाती हूँ। अगर आराम नहीं मिलेगा तो फिर मुझे दिखाना ही पड़ेगा कि मेरे पैर में क्या हुआ है। आराम से जाना, ठीक है, और जल्दी आ जाना, पैर में बहुत दर्द है। ठीक है, जल्दी आओ। हेलो गाइस, अभी रात के बज रहे हैं 11 और ये चले गए थे 8:30 या 8:30 बजे का टाइम हो रहा था। तो हम लोग जल्दी जल्दी मंदिर से आए, और पहले प्लानिंग नहीं थी इनकी, मैं तो हालांकि बहुत मना कर रही थी कि नहीं जाओ नहीं जाओ, लेकिन वो चले गए। वो गए हैं अपने गाँव, ठीक है, तो क्योंकि उनके गुरुजी वहीं पे हैं, तो चले गए हैं। बहुत रात हो गई थी, मैं इसलिए मना कर रही थी कि जाना था तो दिन में जाना था, लेकिन वहाँ पे प्रोग्राम वो करते हैं ना, थोड़ा सा जो भजन वगैरह का कार्यक्रम होता है वो होता है रात को। तो ये चले गए हैं, और भी कुछ लोग गए हैं साथ में। मैं भी इनको बोल रही थी, पहले तो मेरा बहुत मूड ख़राब था, मैंने इनको बोल दिया कि अगर जाओ ना तो वहाँ मत जाना, अपने घर मत जाना, क्योंकि फिर फालतू में कहासुनी वगैरह हो जाएगी, और फिर वही इसलिए मैंने इनको मना कर दिया। तो ये बोला ठीक है मैं नहीं जाऊंगा, वैसे भी रात बहुत हो जाएगी, क्योंकि 8:30 बजे तो गए हैं वो, यहाँ से 9:30 के समथिंग तो पहुँचेंगे, और फिर सीधा ही वो अपने गुरुजी के पास जाएंगे, फिर वापस भी आना है, क्योंकि कल मंडे को स्कूल भी है उनका, तो रुकना तो है नहीं है, इसलिए मैं तो नहीं गई। तो मैं बोल रही थी कि मैं चलूँ क्या, लेकिन वो बोला कि नहीं मैं चला जाऊँगा, तो वो चले गए हैं। ठीक है, आ जाएंगे, मैंने उनको बोल दिया जल्दी ही आ जाना, मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द है। और आज पता है हम लोग सिटी के अंदर ही नहीं गए, तो मैं आपको आज का जो कुछ भी गुरु पूर्णिमा की रौनक है सिटी में होगी वो मैं आपको नहीं दिखा पाई, क्योंकि पहले इनका जाने का नहीं था। अगर इसको जाने का होता तो फिर मैं सुबह ही मतलब जाती इस साइड, लेकिन अब सुबह भी नहीं गए और फिर शाम को भी नहीं गए। राधा की हवेली में भी कीर्तन था आज, तो हम वहाँ भी नहीं जा पाए इसी के कारण, क्योंकि ये गाँव चले गए। और बस यही, तो फिर मैंने अपने लिए बनाए जल्दी से पराठे, क्योंकि मैं अकेली ही थी, ये तो नहीं खाना खा के गए, तो बस मैंने अपने लिए पराठे बनाए और वो खा लिए हैं। अभी रात के 11 बज रहे, बर्तन वर्तन साफ़ कराई हूँ। कल है सावन के महीने का पहला सोमवार, तो मेरा व्रत रहेगा। तो बस देखती हूँ, मैं इस ब्लॉग को एंड कर दूँगी। आई होप आप सभी को पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना अच्छी अच्छी रील्स देखने के लिए। और मूड ख़राब बस इसलिए ही है कि मतलब ये वहाँ चले गए हैं, और इनको भी थोड़ा सा होता है ना कि मतलब अपन उसी जगह जाओ जहाँ पे माँ बाप रहते हो, फिर वहाँ अपन घर ना जाओ, वो थोड़ा सा फील होता है ना। तो बस उसी के चक्कर में सोच रही थी मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, जाऊँ या नहीं जाऊँ। फिर बोले नहीं मैं जाता हूँ, ऐसे ही मैं कब तक नहीं जाऊँगा। तो ये चले गए, क्योंकि गुरु जी के पास तो जाना ही था। ठीक है, मैंने बोला चले जाओ, कोई बात नहीं, आपको अच्छा लग रहा है तो चले गए हैं। अभी आ जाएंगे, देखते हैं कितने बजे तक आते हैं। और इस ब्लॉग का मैं ऐड कर रही हूँ, छोटा सा ब्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ गुरु पूर्णिमा का, क्योंकि कल मैं अपना दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर लूँगी। कल मेरा व्रत रहेगा, तो देखते हैं क्या क्या करते हैं। कल कौन से मंदिर जाते हैं दर्शन करने के लिए, कहाँ पूजा करती हूँ मैं, और कैसा रहता है कल का ब्लॉग, है ना। तो आप लोग भी डेली ब्लॉग वॉच कीजिए। सावन का महीना स्टार्ट हो गया है, महीने भर रौनक सी रहती है,
सावन के महीने में आप लोग कहाँ कहाँ जाने वाले हैं मुझे वो भी बताइएगा। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू टू ऑल। अब मुझे थोड़ी से कपड़ों पर प्रेस करनी थी क्योंकि कल के लिए बिल्कुल भी इनके कपड़े नहीं है, मतलब तो मुझे थोड़े कपड़ों पर प्रेस तो करनी पड़ेगी, है ना। तो मैं सोच रही हूँ अकेली हूँ क्योंकि ये 2-3 बजे से पहले तो नहीं आने वाले, 1-2 घंटे सो पाएंगे और सुबह फिर वो स्कूल है, तो मेरी भी नींद ख़राब होने वाली है, मुझे पक्का पता है। तो मैं इनके कुछ कपड़ों पर प्रेस कर देती हूँ, और क्योंकि आज पूरा दिन भर लाइट नहीं थी हमारे यहाँ पे, तो हम जो काम था वो मैं नहीं कर पाई हूँ, करती हूँ। चलिए इस ब्लॉग को एड करते हैं, बाय, गुड नाइट।